सारी बीमारियों का आविष्कार शुरू होना चालू, मतलब शुरू हो गया। सारी बीमारियों का आविष्कार उसी जगह से आरंभ हो गया। और लोग क्या सोचते हैं? लोग कुछ और सोच रहे हैं। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। जमाना कहां बदला? युग बदल गया, युग बदल गया। युग कहां बदला? वही ठंडी पहले, वही ठंडी आज। हमारी वजह से भले कम पड़ रही है, हमारी वजह से। वही बारिश पहले, उसी तरह आज भी उसी तरह बारिश, उसी तरह गर्मी पहले, आज भी उसी तरह गर्मी। हमारी वजह से पेड़ों की हत्या की, ये सारा चीज करने की वजह से थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ये किसकी वजह से? हमारी वजह से, न कि युग बदलने की वजह से। युग बदला नहीं, युग वैसे ही। हमारा सोच बदली, हमारा कर्म बदला, हमारा सिद्धांत बदला, हमारा रहन सहन बदला, लेकिन युग नहीं बदला। युग पर मतलब दोष मत दीजिए। युग पे दोष दे करके ना आप फुर्सत पाते हैं। कर रहे हैं अपना गलत, और गलत करने से हमारा दांत टूट गया तो कहना हमारी किस्मतें आज खराब थी। अब बताइए, किस्मत को दोष दे करके कर्म को छिपा लेते हैं, ये गलत बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए। किस्मत को दोष दे करके कर्म को छुपा लेते हैं। और कितने मजेदार आदमी हैं आप, क्या आपका जो है बुराई छिपी रहे, कोई जान न पाए, और किस्मत को दोष दे देंगे। और ये नहीं जानते हैं कि किसी की बुराई छिप नहीं सकती। किसी ने कहा है सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसे प्रकाशित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ नहीं? सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। नहीं, इस बात का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। 3 बार बोले हैं। अगर आज बुरे हैं तो बुराई में आपका प्रकाश जरूर फैलेगा, बुराई का प्रकाश। और अगर अच्छे हैं तब भी फैलेगा। तो जो सच है वो सच है, वो खुद प्रकाशित होता है। उसे किसी के प्रकाश डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई उसका जय जयकार करे, इसका इंतजार या ये करवाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाशित होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। तो जैसे जैसे मकान, अब बताइए, जब ऊर्जाएं, जब हवा पानी घर में गलत जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक बीमारी के शिकार अपने आप हो जाएंगे। जैसे एक पौधे को उस जगह लगा दीजिए जहां पे इन 5 चीजों सही रूप में ना मिले, उनका क्या होगा? और उसी पौधे को, उसी जाति के पौधे को उस जगह लगाइए जहां पे 5 चीजें सही रूप से मिले। देख लीजिए अंतर। वो पौधा जिंदा तो रहेगा लेकिन फलदार नहीं रहेगा। और ये पौधा जिनमें 5 चीजें मिलेंगी, ये जिंदा भी रहेंगे और फलदार भी रहेंगे। और आपको क्या बनना है? जिंदा रहे और कोई फल ना रहे। कोई फल मतलब बेकार जैसे देखे ना, कोई मतलब नहीं, बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, है ना? जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। जीवन का मतलब किसी को नहीं पता। आज बता दे जीवन का मतलब। हर जीवन का मतलब आज से आपके यही होना है। अगर आपको बहुत कुछ करना है तो हर जीवन का मतलब यही है कि लक्ष्य को ढूंढो, और जब लक्ष्य मिल जाए तो इस जीवन की पूरी ताकत उस लक्ष्य पे लगा दो। यही जीवन का मतलब होता है। जैसे कि हमने इतना दिन लक्ष्य को ढूंढे, और जब लक्ष्य मिल गया कि हर घर से इसे हटाना है, ये क्या था? ये लक्ष्य है। लक्ष्य मिल गया, अब इसमें पूरी ताकत लगा दे रहे हैं कि हर घर से इन्हें हटाना है, हटाना है, हटाना है। इससे पहले क्या था? लक्ष्य को ढूंढना था। क्या करें? तो इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा था किसी काम में। किस काम में दिमाग लगाएं? इसी तरीके से आपका भी यही होना चाहिए कि जीवन के लक्ष्य को ढूंढो। ये जीवन किस लिए मिला है, क्या कमी है, किस लिए काम करना है, और जब वो मिल जाए लक्ष्य तो पूरी ताकत लगा दो। फिर देखिए, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, जब ये ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए आपका दरवाजा नल ये गड़बड़ है, इसकी वजह से आप परेशान हैं, तो जब इसकी वजह से परेशान रहेंगे तो दवा नहीं काम करेगी।
जब दवा नहीं काम करती जिस मर्ज में, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं, यही डॉक्टर दवा देने वाले ही बोल देते हैं थोड़ा दिखा लो यार, समझ इतनी अच्छी अच्छी दवा दे रहे हैं, काम ही नहीं के थोड़ा दिखा लो। और अब आपको क्या हुआ, यकीन हो गया डॉक्टर, अरे डॉक्टर हार गए, कौन कर सकता है भूत। परसों पड़ोसी गया था ओझा के यहाँ, वही किया होगा। अब उसके ऊपर दिमाग खराब, अब ओझा के यहाँ गए, हर ओझा के मुंह से पहले यही निकलता है, पट्टीदार तो है, पट्टीदार है तो। और आप भी देखे, अरे ओझा साहब भगवान आप बन गए, तो कैसे पता आप पट्टीदार हैं। अब आपको नहीं पता कि वो सबको यही बोलता है, क्योंकि सब पट्टीदार से परेशान होते हैं। और आपको भी बोल दिया तो आपके लिए पहली बार और नई बात हो गई। जब आपके लिए पहली बार और नई बात होती है तो आप अचंभित हो जाते हैं, बस ओझा जी दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टर खुद बोले हैं कि किसी को दिखा लो, ठीक है हम खत्म कर देंगे, इतना चाहिए, इतना आना पड़ेगा, बस हो गया। फंस गए तो फंस गए। अब कितना रुपए आपका बर्बाद चला जाएगा आपको नहीं पता है, किसी को पता है। इन तीनों में फंसने के बाद क्या हो जाएगा, कितना गरीब बन जाएंगे ये नहीं पता, कौन सा खेत बचा रहेगा, कौन सा बिक जाएगा ये नहीं पता इसमें फंसने के बाद, हाँ या ना। कितना % ब्याज पे आपको कर्जा लेना पड़े और कितने बजे रात को लेना पड़े ये नहीं पता इसमें फंसने के बाद। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया। हमें लगता है नहीं समझ में आया कि मतलब इसमें फंसने के बाद कितने बजे रात को कितने % ब्याज पे कर्ज लेना पड़े और उस कर्ज के बदले में आपका कौन सा खूबसूरत खेत बेचना पड़े ये नहीं पता है ना। लेकिन ये पता है कि लेना पड़ेगा जरूर, कितने बजे रात को लेना पड़ेगा ये नहीं पता, और कौन सा खेत बिकेगा ये नहीं पता, लेकिन बिकेगा ये पता अगर आप रास्ता नहीं बदले तो, है ना। हाँ ठीक है। अब जब ये ऊर्जाएं तो बराबर काम कर रही हैं, जब ये ऊर्जाएं काम कर रही हैं, दवा फेल हो गई तो ये उसी जगह से भूत का निर्माण हो गया। भूत के बारे में आपको कब से पता है, हमको ये टीवी पे देखने के बाद पता चला उससे। हाँ पहले टीवी में इधर उधर देखने के बाद ही भूत के बारे में पता चला। ठीक है चलिए हो गया, समझ में आया। तो अब समझ में आ गया ये चीज इसी की वजह से। ठीक है अब आगे देखिए क्या होगा। अब क्या करना है आपको, आपको इनके अनुसार रहना है, इनको मानना है, मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना है। और यही सत्य है, इनको इस धरती पे कोई भी व्यक्ति और कोई भी ज्ञान इन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता है। और ना ही कोई भी संगठन और ना ही कोई विज्ञान और ना ही कोई धर्म इन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता। किसी भी कीमत पे इन्हें झूठा नहीं साबित कर सकता। अगर झूठा साबित कर सकता है तो वही जो बोलता नहीं, और बोलता कौन नहीं, मतलब जो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता कौन, जो मंदिर के भगवान, बस और कुछ है ना। समझ में आया कि नहीं है। अब आगे करना क्या है। अब इससे पहले जो भगवान को आप मानते थे, इससे पहले भगवान को आप जिस मानते थे तो किस टाइप में मानते थे आप, किस तरीके से, पूजा पाठ के तरीके से, अगरबत्ती, कलर कलर का फूल, जप तप व्रत, इन्हीं तरीके से आप मानते थे, है ना। दिन देख कर आप गाड़ी निकालते थे, दिन देख करके रिश्तेदारी जाते हैं, दिन देख करके आप कहा परदेश कमाने जाते हैं कि हाँ ये दिन इस साइट अच्छी है, दिशा सूल नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। दिने देख कर जाते हैं, है ना।
अच्छा, अगर आपको लेटरिन जाना होता है तो कौन सा दिन देखकर जाए? उसमें भी देखना चाहिए था। इतना छोटी बात आप समझ क्यों नहीं आती? उसमें कभी नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इस दिन में इतना, इस दिन में उतनी जगह उधर। ठीक है, बात समझिएगा। तो ये चीज यहाँ पे नहीं करना, ये चीज यहाँ पे नहीं करना। इनको मानने के लिए, इनको मानने के लिए जो आपको करना है वो है आपका कर्म। कर्म, इन्होंने जीवन दिया, जीवन के साथ साथ आपको आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और जब तक ये हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये कमजोर रहे, इनको चलाने के लिए किसको दिया? जिनके द्वारा आपको पैदा किया, आपके मां बाप को। नहीं, जिनके द्वारा आपको पैदा, इस दुनिया में आपको प्रकृति ने लाया, जिनके द्वारा, उनको दिया। अब वो आपका हाथ पैर तब तक आपका पकड़े रहते हैं जब तक वो हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाता, तब तक वो घुमाते हैं आपको जब तक ये पैर पे आप चलने लायक ना हो जाए, ये दिमाग समझदार ना हो जाए, आंखें सही गलत का पहचान न कर पाए, तब तक क्या रहते हैं वो? तब तक वो साए की तरह आपके साथ रहते हैं, नहीं रहते। भोजन भी करते रहते हैं तो आपके ऊपर दिमाग लगा रहता है, कहीं चाकू तो ना हाथ में पकड़ लो, हाँ या ना? लेकिन तबे तक ना, हमेशा तो नहीं। जब आप समझदार हो जाते हैं फिर क्या होता है? आपको छोड़ देते हैं, जाओ। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जाओ जियो जिंदगी। अब आपको वही मिलेगा। अब उसके बाद जब वो छोड़ते हैं, उसके बाद आपको जो कुछ मिला होगा वो बताइए किसकी वजह से मिला है? ईमानदारी से बताइए। ये तो जीवन हो गया। माँ बाप तब तक साथ दिए जब तक ये हाथ पैर हमारे काम में नहीं था, हमारे समझ में नहीं था, हम अज्ञान थे। और उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ, ईमानदारी से और ध्यान से दोनों समझिएगा, बेईमानी से मत समझिएगा, ईमानदारी से और ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो भी कुछ आपको मिला, सुख दुख, मार पीट, किसी का दांत टूटा होगा, किसी की आंख चली गई होगी, कोई हाथ टूट गया होगा, कोई कुछ मिला होगा, कोई कुछ, जो भी घटना, कहीं कहीं आपको शाबाशी मिली होगी, कहीं कहीं आपका पैर भी लोग छुए होंगे, कहीं आपको गाली भी मिली होगी। सब कुछ, जो भी कुछ मिला आपको, वो सब कुछ किसके बदौलत मिला? स्कूल से लेकर के अब तक आपके बच्चे अगर आपको सम्मान कर रहे हैं या आपको गाली दे रहे हैं, वो सब कुछ किसकी बदौलत? कर्म की बदौलत। कर्म की बदौलत ही जो कुछ आज तक आपको मिला, वो सब कुछ आपके कर्मों द्वारा मिला। तो इसलिए अब हम जो किताबों में लिखा है उसे ना मान करके जो हकीकत में चल रहा है उस पर हम चलने का प्रयास आज से शुरू कर दें। आज से इसके लिए हम आपको मौका नहीं देंगे। अगर आपको इनसे बचना है तो, और इनसे अगर प्रेम है तो चलिए जिस पर चल रहे हैं, लड़ते रहिए बिना दो चार झगड़ा किए। खाना मत बनाइएगा, मत खाइएगा, पहले झगड़ा करिएगा, है ना? और आपको लगता है वो भगवान कराएंगे या कराते होंगे तो अलग बात है। नहीं, वो सब कुछ आपके द्वारा ही पैदा हो रहा है, आपके कर्मों के द्वारा ही पैदा हो रहा है, और उसे दूर करने वाला भी आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं। आपके अलावा और कोई नहीं है। इस बात को आप मानते हैं? नहीं मानते? ठीक है, आगे बढ़े।
अब से इन्हें 5 चीजों को क्या पसंद है? आपका कर्म पसंद है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये है, हम हर बार लगभग इसका उदाहरण देते हैं। इस बिजली का प्रयोग अगर अपने समझकर, सोच समझकर करेंगे तो ये आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित बनाएगा, आपके जीवन के अंधकार को हमेशा खत्म करता रहेगा, हमेशा आपको प्रकाश में भेजे रहेगा। लेकिन इसका गलत प्रयोग किए तो आपके जीवन को भी ये छीन लेगा। छीन लेगा कि नहीं? बताइए। नहीं छीन पाएगा? छीन लेगा। ठीक है। उसी तरीके से 5 चीजें हैं, ये आपके कर्मों का लेखा जोखा बराबर रूप से करते रहते हैं। आपको लगता है कि यहां हम झूठ बोले, कोई देखा नहीं है, वहां उसका ले लिए हैं, कोई देखा नहीं है, वहां उसका ये कर दिए, कोई देखा नहीं है, वहां उतना चुरा लिए, कोई देखा नहीं है ना? किसी के ठेले से कोई सब्जी आप चुरा लिए आराम से, वो पैसा गिर रहा है, तो आपको लगता है कि कोई देखा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है ये सब देखते रहते हैं। इन्हीं के तराजू में पसंगा नहीं होता और इन्हीं के लाठी में आवाज भी नहीं होती है। नहीं समझ आ रहा? इन्हीं के तराजू में पसंगा नहीं होता, आपके कर्मों का बराबर हिसाब देते हैं। एक बनिया शायद सही और गलत तौल कर सकता है, लेकिन ये नहीं, ये बराबर आपके कर्मों का हिसाब देते हैं। लेना है तो लीजिए, नहीं लेंगे तब भी ये देगा, लेना ही पड़ेगा। यही तो एक खासियत है। कितनों ना करेंगे, हाँ करना पड़ेगा। कितनों कहेंगे हमारा कर्म नहीं है, हमारा कर्म नहीं है तो है, लेना पड़ेगा। क्योंकि ये भेद नहीं करते कि आप उच्च हैं, नीच हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, बड़े हैं, ये भेद नहीं करते। आप किए क्या है उसको लीजिए, छोड़िए। आप कैसे भी हो, आप जो किए उसको ले लीजिए। इनके यहां मजदूरी बराबर मिलती है ना? ये वो मालिक नहीं है जो भेद करें, आपसे खा लें और आपसे मेहनत करवा लें और गायब हो जाएं। ये वो मालिक हैं जो सिर्फ देना ही जानते हैं, लेना जानते ही नहीं है। बात बताइए ना, पानी आज तक क्या दिया आपको? नहीं, आपसे क्या लिया? पानी आज तक आपसे क्या लिया? हवा आपसे आज तक क्या लिया? ये सूर्य जो हमेशा आपको रोशनी देता है, ये आज तक आपसे क्या लिया? ये जमीन आज तक आपसे क्या लिया? वो आसमान आज तक आपसे क्या लिया और दिया क्या? जो है ना सब उसी का है। जो भी है आपके पास, अच्छा बुरा, सब कुछ उन्हीं की देन है। और वही, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है आपको? तो इसलिए ये हुआ ना, जो कुछ मिला सब आपके कर्म द्वारा। कब से जोड़ा गया? जब आप समझदार हो गए। है ना? और आपके माँ बाप के भी कर्मों का फल आपको भोगना कभी कभी पड़ता है। आप चाहें तो इतना अच्छा कर्म करें कि अपने माँ बाप के कर्मों को भी अपने अच्छाई से पाट सकते हैं, बांट सकते हैं। अपने अच्छाई से अगर आप चाहें तो उनके बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से भर सकते हैं, उन्हें दुख में जाने से रोक सकते हैं। लेकिन ये होगा तो अच्छे कर्म से ही। इतना उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं हमारे ख्याल से। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी बहुत बुरा कर्म किया, आप इतना अच्छा करिए कि उनका कर्म आपके अच्छे कर्म से कमजोर पड़ जाए, तो सजा से बच सकते हैं। बाकी तो उम्मीद मत करिएगा। आप भी वो भी, तो उनका मिलेगा, आपका मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर? तो इसके अनुसार रहना जरूरी है और कर्म से आज से दुखी करना बंद कर देना है। क्योंकि जो भी कुछ मिला वो आपके कर्मों द्वारा मिला। जो भी कुछ, सब कुछ। कोई एक चीज बताइए,
जो आपके पास है और वो आपका कर्म नहीं है? बताइए, बताइए ना, ये भी तो ठीक है ना। और ये बहुत ईमानदार है, सिर्फ देना ही जानते हैं। जैसा करेंगे, इन्हें देने में दया नहीं आती और इन्हें अच्छा भी नहीं लगता। पानी को आपके कर्मों की सजा और आपके अच्छाइयों का फल देने में न इनको दया आती है और ना ही इन्हें अच्छा लगता है। ना बुरा ना अच्छा। नहीं, जो किए हैं लेते जाइए ना, जो किए हैं लेते जाइए, जो किए हैं लेते जाइए, जो किए हैं लेते जाइए। ये ज्यादा ही देना जानते हैं, कम नहीं देना जानते। ज्यादा ही देना जानते हैं, कम देना नहीं जानते। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये हो गया। अगला है सच बोलना। सच बोलना है, और सच अभी तक हम इस बात को हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। अभी तक जितना झूठ बोले हैं, हाथ ऊपर करिए, कोई एक हाथ उठाइए कि झूठ कभी नहीं बोले।